अस्सलाम वालेकुम मशारिब इरफानी, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर एमआईएम में। दोस्तों, जो चर्चा जो खबरें चल रही है बीएसपी से गठबंधन के लिए एआईएमआईएम की बातें हो रही है, इस पर तो बहुत लोगों की प्रतिक्रिया अब आना शुरू हो गया है। आपको पता है कि एआईएमआईएम बिहार स्टेट जनरल सेक्रेटरी जो है इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब के बयान के बाद, जिन्होंने कहा था कि बीएसपी के साथ बिहार में हमारा अलायंस है और हमने अलायंस तोड़ा नहीं है, उत्तर प्रदेश में अलायंस होगा, तो देश भर में इसकी काफी चर्चे होने लगे दोस्तों, क्योंकि बीएसपी ने कमर बस्ता होना शुरू कर दिया है। अलग अलग राज्य में दिशा निर्देश जारी करके चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सारे राज्यों में बीएसपी अपनी पैड को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में एआईएमआईएम के साथ बीएसपी का गठबंधन संभव है? यह बड़ा प्रश्न है। जिस तरीके से जो अपडेट मैंने कल दिया था उसमें जो कमेंट आ रहे थे, तो 50% कमेंट यह था कि बीएसपी का सांठगांठ आजकल बीजेपी के साथ है। इस तरीके की कमेंट आ रहे थे। लेकिन देखिए, सियासत और राजनीति में कौन किसके साथ है ये बहुत जल्दबाजी है। आपको पता होगा उपेंद्र कुशवाहा जो मंत्री थे बीजेपी गवर्नमेंट में, पहले मोदी सरकार के मंत्री थे वो, और लोक समता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके सांसद भी जीते हुए थे। लेकिन फिर वो बीजेपी से अलग हटे और उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन किए। और वहीं अगर बात कर लें ओम प्रकाश राजभर की बात करें, तो वो भी बीजेपी के साथ सरकार में थे उत्तर प्रदेश में और मंत्री थे, लेकिन टूटी। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ कुछ दिन तक दोस्ती निभाए, उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन में चले गए, वो अलग बात है। लेकिन पास्ट में, माजी में क्या हुआ है, इसको लेकर के ज्यादा अगर बहस करेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं है सियासत के लिए। लेकिन जो अटकलें तेज लगाई जा रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीएसपी के साथ गठबंधन हो गई है या होने वाली है, तो दोस्तों अगर बीएसपी के साथ गठबंधन हो जाए तो यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुछ सीटें उत्तर प्रदेश के लोकसभा पर जीत सकती है। आपको याद होगा नगर निकाय चुनाव में मेरठ की सीट पर जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1,28,000 वोट लाए, वहीं बीएसपी के प्रत्याशी भी 70 से 80 हजार वोट लाए। अगर इन सारी वोटों को इकट्ठा कर दे और दोनों का गठजोड़ हो जाए, मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बन जाए, तो यकीनन जो है बड़ी कामयाबी मिलेगी, जिसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब बारहा कह रहे हैं, भीमराव अंबेडकर का तस्करा कर रहे हैं और लगातार मुस्लिम दलित को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें। आपको पता होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो शपथ ग्रहण 2019 लोकसभा में चुन के आने के बाद उन्होंने भीमराव अंबेडकर के नाम का नारा लगाया, उसके बाद अल्लाह अकबर कहा, जय भीम का नारा दिया। और ये जय मीम और जय भीम का जो नारा है, ये जो है पूरे देश में चर्चे में आया और आज प्रचलन है। और लोग जो है, दलित लोग और मुस्लिम लोग भी इस नारे को लगाते हैं। जहां भीमराव अंबेडकर की बात आती है, जहां दलित मुस्लिम की बात आती है, तो जय भीम और जय मीम के नारे काफी हर्षोल्लास के साथ लगाए जाते हैं। तो यकीनन जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में बीएसपी के साथ अगर गठबंधन बन जाती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो फायदा दोनों पार्टी को, दोनों पार्टी के जो लीडरान हैं इनको सोच समझ करके इस पर बारीकी से फैसले लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बन जाता है तो यकीनन देश की सियासत में एक नई भूचाल आ जाएगी। आपको पता है सैयद इम्तियाज जलील साहब सांसद बने थे, तो वहां अंबेडकर के पोते से गठबंधन किया गया था दलित पार्टी से। तो दोस्तों ये रही थी पूरा विश्लेषण जो अगले वीडियो पर कमेंटबाजी हुआ। अगले अपडेट के लिए हम आपसे मिलेंगे, तब तक लेंगे आपसे विदा। अगर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक किए, शेयर कीजिए, कमेंट करके इस बारे में जरूर जानकारी साझा करें।